हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। और आपको वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया तो इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं वीडियो पसंद करने के लिए या ना पसंद करने के लिए नहीं बना रहा, लेकिन मैं जो परमेश्वर के वचन हैं, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, वो आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। आज जैसा कि हम भारत देश के रहने वाले हैं और हम लोग सुनते हैं, लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लग चुका है और बहुत सी जगहों पर सरकार ने पब्लिक के बचाव के लिए कुछ न कुछ ऐसी योजना बना रखी है। लेकिन मुझे सरकार तक कुछ नहीं कहना, मुझे आम जो पब्लिक है उसके लिए कुछ नहीं कहना। मुझे कहना है सिर्फ मसीही लोगों के लिए। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ सेवक लोगों के लिए। तो क्या कहना चाहता हूँ और क्यों कहना चाहता हूँ, बस इसी बात को समझना। आज जैसे हालात हो चुके हैं, आज ज़्यादातर विश्वासी लोग, ज़्यादातर बड़े बड़े सेवक लोग यही बोल रहे हैं कि आप लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध लग चुका है या इसके आसार दिखाई दे रहे हैं युद्ध होने के, तो उसके लिए प्रार्थना करो कि दोनों में मेल मिलाप हो जाए, दोनों में शांति हो जाए। तो ये बोल कौन रहा है मालूम आप लोगों को? ये बोल रहे हैं सिर्फ मसीही लोग। कौन बोल रहा है? जो पास्टर लोग हैं वो बोल रहे हैं। और जो मसीह को नहीं मानते, जिनको मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, वो ऐसी कुछ बात नहीं करते। तो मैंने देखा कुछ लोगों को, बड़े बड़े नामी हैं, वो प्रार्थना के लिए संगत को बोलते हैं और तो और यूट्यूब के ऊपर या ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग वीडियो डाल रहे हैं, अरे प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। क्यों? आप लोगों को क्यों डर लग रहा है भाई? मैं पास्टर लोगों की बात करता हूँ, मैं विश्वासी लोगों की बात करता हूँ, मैं मसीही को मानने वाले लोगों की बात करता हूँ। आपको क्यों डर लग रहा है? आप मरने से डर रहे हो? या जो युद्ध लग चुका है, या युद्ध लगने वाला है, लड़ाई होने वाली है, क्या इससे डर लग रहा है आपको? मेरा सवाल है आपको, क्या ये कोई नई बात है आपके लिए? अरे जब से आप विश्वास में आए ना, जब से आपने सेवा शुरू की, उसके पहले की बातें हैं। ये 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की बातें नहीं है। ये तो हजारों साल पहले की बातें हैं। प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि जगत का अंत होगा, इस संसार का अंत हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी लोग मरेंगे, मर जाएंगे, सभी लोग नाश हो जाएंगे, सभी लोग। प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी, तो आप क्यों भूल गए? तब तो आपने बड़ा गला फाड़ फाड़ कर प्रचार किया था कि प्रभु यीशु आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। तो जब वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अब क्यों डर लग रहा है आपको? क्यों घबरा रहे हो अभी आप? क्यों प्रार्थना कर रहे हो ऐसी कि प्रभु ऐसा ना हो, शांति हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो? तब आपने प्रचार किया था, तब आप भूल गए आपने प्रचार में क्या बोला था, किस तरह से बोला था, या मेरे बोलने वाली बातें थी? इसका मतलब क्या हुआ? विश्वासी लोगों आपने क्या सुन रखा था? मसीह के मानने वाले लोग आपने क्या सुन रखा था कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगी, धरती के ऊपर भूकंप आएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, लड़ाइयाँ होगी, कितना कुछ होगा संसार में। क्या मत्ती 24 अध्याय भूल गए आप लोग? वहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं और ये भी लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। तब बहुत से लोग का जो प्रेम है परमेश्वर के साथ वो ठंडा पड़ जाएगा
क्या ये बातें भूल गए आप लोग? क्या याद नहीं आप लोगों को? तो ये बातें होंगी, पक्का होंगी। अरे मैं तो बोलता हूँ उपवास करो, प्रार्थना करो, 24 घंटे हाथ उठाकर प्रार्थना करो, नहीं कुछ होने वाला। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला है, आकाश भी चला जाएगा, धरती भी चली जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु का वचन ऐसा नहीं कि वो पूरा ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने बड़े सेवक हो आप, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है परमेश्वर ने आपको कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, तो क्या सीखा आपने, क्या सिखाया आपने? ये तो होगा सब कुछ और होकर रहेगा, आपके अंदर डर क्यों? इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपकी मंडली के लोगों की उस दिन के लिए तैयारी नहीं, उस वक्त के लिए तैयारी नहीं की आप लोगों ने। ये जो वक्त चल रहा है ना, या अभी और कुछ होने वाला है, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो मैं ट्रेलर में नहीं बोल सकता। बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो पिक्चर बाकी है बोलते हैं जैसे, ये तो ट्रेलर नहीं है। तो इसका पता चलना चाहिए कि हमारी तैयारी कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। आ गए प्रार्थना करने के लिए, चलो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, परमेश्वर भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो जाए। तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे फिर? प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे आने से पहले ऐसा होगा। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, आपको याद दिलाने के लिए। और अगर आप पढ़ो मत्ती 24 अध्याय, मैंने पहले भी कई बार इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, 1 से लेकर उसके 13-14 तक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या बताया था। लेकिन मैं जो वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा वचन पढ़ूंगा। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए इसके 24 के 5 से। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखो अभी कौन सा अंत हुआ है? लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो बाइबल में लिखा है घबरा मत जाना। तो आज के बड़े बड़े विश्वासी लोग, आज के बड़े बड़े सेवक लोग, खुद को बड़े बड़े पास्टर बोलने वाले, जिनके द्वारा बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, तो आज उन लोगों ने क्या कर दिया? अरे प्रार्थना करो ऐसा ना हो, प्रार्थना ना करो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो ये कहने का मतलब क्या? आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? डरना मत, घबराना मत, इनका होना अवश्य है। मतलब ये तो होगा। अगर ये होगा तो फिर आप देखो ना आप कहाँ पर हो, आपके अंदर डर क्यों है, आपके अंदर ये घबराहट क्यों है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी तैयारी नहीं। चाहे आप कितने बड़े पास्टर हो, आपकी तैयारी नहीं है। कितने बड़े आप विश्वासी हो, अरे प्रभु यीशु ने आपके जीवन में ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए विश्वासी होने के नाते, लेकिन अगर आज आपके अंदर ऐसी बातें हैं तो समझो आप घबरा रहे हो और आप नहीं चाहते। मैं विश्वासी लोगों की बात करता हूँ, मैं मसीही लोगों की बात करता हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि प्रभु यीशु आए। आप लोग नहीं चाहते कि प्रभु यीशु आए। फिर लिखा है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि सारी जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर कर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखो कितना कुछ लिखा है। और किसके बारे में लिखा है? ये जो अंत समय के बारे में लिखा है। और ये होगा, उसके बाद प्रभु यीशु का आना होगा। लेकिन प्रभु यीशु के आने के पहले एंटी क्राइस्ट भी खड़ा होने वाला है। तो एंटी क्राइस्ट को 7 साल दिए गए हैं, तो वो भी तो होने वाला है, वो भी तो खड़ा होने वाला है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लगा है, नहीं लगा है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, उसको छोड़ो। मैं तो मसीह लोगों की बात करता हूँ। आप घबरा गए, आपके अंदर आ गया, अरे प्रार्थना करो ऐसा ना हो, अरे प्रार्थना करो वैसा ना हो।
प्रार्थना करना गलत नहीं है, प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक इंसान को प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना ऐसी करो ना कि जिसका फल आपको मिले। अरे मेरे भाई लोगों, जब ये बाइबल में लिख दिया प्रभु यीशु ने कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये कोई लड़ाई आज पहली बार थोड़ी ना हुई है। अरे प्रभु यीशु मसीह गए हुए कितने समय हो गए, जब वो स्वर्ग में गए उसके बाद कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितना कुछ हुआ। ये तो हो रहा है और होता रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेवक हो, अगर आप विश्वासी हो, तो आज आपके अंदर डर क्यों घबरा रहे हो? इसका सीधा सा मतलब आपकी तैयारी नहीं। तैयारी किस बात की? कि प्रभु यीशु आने वाले हैं। आप जानते हो खुद को, अगर प्रभु यीशु आ गए तो मेरा हश्र क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। इसलिए आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। अगर आपकी तैयारी होती तो आप बोलते, प्रभु धन्यवाद हो आपका कि आप आने वाले हो, और प्रभु मैं आपके साथ स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन नहीं, आपको तो डर लग रहा है, और तो और मंडली के लोगों को डर लग रहा है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, हालात बिगड़ेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, भूकंप आएंगे, ऐसा होगा वैसा, सब कुछ होगा। लेकिन ये बातें हमने सीख रखी हैं, बाइबल से पढ़ा है, लोगों को सिखाया है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, ये तो होगा ही होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, इसके बाद एंटीक्राइस्ट खड़ा होगा। एंटीक्राइस्ट खड़े होने के बाद उसका समय जब पूरा हो जाएगा तो प्रभु यीशु आएंगे। तो ये जो होगा, ये इनका होना तो अवश्य है। तो जो इंसान ऐसा चाहता है कि ना हो ऐसा, तो समझो उसकी तैयारी नहीं, और वो ऐसा चाहता है कि प्रभु यीशु ना आए। वो ऐसा चाहता है कि प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए ना आए। लेकिन जो प्रभु यीशु के लोग हैं, वो तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु कब आएंगे। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखागर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। अभी देखो, परमेश्वर के दास संत पौलुस कितने बड़े हैं। संत पौलुस अच्छे से जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह का इन दिनों में आना नहीं होगा जब तक वो पृथ्वी पर थे, क्योंकि ये बातें प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने दानियल को बता दी थी, और ये बातें प्रभु यीशु ने अपने चेले यूहन्ना को बताई हुई थी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है संत पौलुस के बारे में। संत पौलुस क्या बोलता है कि मैं जब तक इस पृथ्वी के ऊपर हूँ, मैं अपने परमेश्वर से जुदा हूँ। और बोलता है, संत पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो घर है, ये जो शरीर है, मैं इसको छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि मैं जाकर अपने परमेश्वर के पास चला जाऊँ। और बाइबल में आगे लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। देखो, इसमें हम कराहते हैं। फिर लिखा है आगे 4 में 3 में, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 3, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अभी देखो, ये बात वो पवित्र आत्मा की सहायता से बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं ये संसार छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं अपना शरीर छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ। अभी देखो, उसके अंदर कितनी तड़प है इस बात की, उसके अंदर कितनी भूख है इस बात की कि मैं अपने परमेश्वर के पास कब चला जाऊँ। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं? और आज के लोग तो यही चाहते हैं कि प्रभु यीशु ना आए। सेवक लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु ना आए। और बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6, अंत हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। देखो, ये जुदाई है संत पौलुस की परमेश्वर के लिए, और वो जुदा रहना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ परमेश्वर के पास, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ परमेश्वर के पास। देखो, वो चाहता है कि मैं शरीर को छोड़ दूँ और परमेश्वर के पास चला जाऊँ। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, आज
प्रार्थना कैसी हो रही है लोगों की, प्रभु ऐसा ना हो, प्रभु वैसा ना हो। तो इसका मतलब ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु अगर ऐसा नहीं होगा तो मसीह का विरोधी है वो नहीं खड़ा होगा। तो जब मसीह का विरोधी खड़ा नहीं होगा तब तक आप उसका नाश नहीं करोगे, और जब तक आप उसका नाश नहीं करोगे, उसको अंधेरे में नहीं डालोगे, नरक में नहीं डालोगे, तब तक आप आओगे नहीं। मतलब प्रभु यीशु मैं नहीं चाहता कि आप आ जाओ। ये कौन बोल रहा है? विश्वासी लोग। ये कौन बोल रहा है? सेवक लोग। सेवक लोग क्या प्रार्थना करवाते हैं विश्वासी लोगों से, मसीही लोगों से? चलो भाई प्रार्थना करो कि शांति बनी रहे। तो जितनी शांति बनी रहेगी, जैसे ऐसे माहौल रहेंगे, तब क्या होगा? तब प्रभु यीशु मसीह का सीधा सा मतलब है कि प्रभु यीशु का दिन आना पास में नहीं है, और नहीं चाहते लोग कि प्रभु यीशु आए। अभी देखो, ये प्रार्थना कोई और इंसान करेगा? जो मसीह को नहीं मानता, क्या वो ऐसी प्रार्थना करेगा? अरे मसीह लोगों को प्रार्थना क्या करनी चाहिए? प्रभु आपका आना बहुत पास हो चुका है, अभी मुझे पूरी तरह से तैयार रहना है। अभी देखो पाकिस्तान और भारत देश में जो युद्ध होने वाला है, जहाँ युद्ध के कुछ अवसर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हुआ? दोनों ने तैयारी की हुई है ना एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। तो क्या पाकिस्तान डर रहा है किसी से, या हमारा भारत देश डर रहा है किसी से? ना तो पाकिस्तान को डर है, ना तो भारत देश को डर है। क्यों? दोनों की तैयारी है। चाहे सैनिक कितने भी कम हैं किसी के पास, कितने भी सैनिक ज़्यादा हैं, मेरा वो मैटर नहीं है। मैं तो सिर्फ मसीही लोगों को बताना चाहता हूँ, डर किसको रहेगा? जिसकी तैयारी नहीं रहेगी। मान लो भारत देश की तैयारी नहीं है, तो पाकिस्तान उसके ऊपर हमला करना चाहता है, तो भारत देश वाले क्या करेंगे? वो डरेंगे। ऐसे ही अगर पाकिस्तान की तैयारी नहीं है, भारत देश हमला करना चाहे, तो कौन डरेगा? पाकिस्तान। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि उधर से पाकिस्तान भी तो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, इधर भारत देश वाले भी धमकी दे रहे हैं। क्यों? दोनों की तैयारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीह के हो, अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, और आप चाहते हो कि आपको स्वर्ग में जगह मिले, और अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी है, तो फिर डर क्यों? अरे ये सब कुछ होने वाला है, होने वाला है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसी प्रार्थना करना बंद कर दो, लेकिन मैं यही कहूँगा ऐसी प्रार्थना से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इससे अच्छा यही है, ये प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके ऊपर बहुत से लोग जो विश्वास करते हैं, इन दिनों में वो अपना विश्वास न खो बैठें, उनका प्रेम ठंडा न हो जाए। अगर कहीं पर आपके नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है परमेश्वर, तो उनकी सहायता करो ताकि वो आप में शहीद हो सकें। तो प्रार्थना करनी ऐसे ही करो, खुद के लिए करो, परिवार के लिए करो, संगत के लिए करो, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर सभी को बचा लो, और परमेश्वर चाहते भी हैं कि सभी लोग बच जाएं। लेकिन आज प्रार्थना कैसी हो रही है? परमेश्वर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। मतलब सीधा सा स्पष्ट सा मतलब है कि प्रभु यीशु आप मत आना, आप मत आना। प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरे आने से पहले ऐसा ऐसा होगा, तो वो तो हो रहा है और होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो बताना था मैंने सच बता दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी तैयारी कैसी है? क्या आप भी ऐसी प्रार्थना करते हो? क्या आपकी ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे? कदाचित नहीं सुनने वाले। इसलिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ, और जिस तरह से संत पौलुस ने बोला कि प्रभु मैं आने वाला हूँ आपके पास, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास जल्दी आ जाऊँ। फिलिपियों 1 अध्याय पढ़ लेना, वहाँ पर भी वो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शरीर छोड़ दूँ और परमेश्वर के पास चला जाऊँ। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है, मेरा फ़ायदा है इसमें। तो मरने के बाद मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँगा, तो उसको मरने का डर नहीं है। अरे वो तो चाहता है, वो चाहता है, और वो ऐसा नहीं कि वो दुखी है। अरे वो तो इस बात से खुश है कि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँगा। तो सोचो, जब प्रभु यीशु बादलों के ऊपर आएंगे, अगर अब तब तक आप वहाँ संसार में हो, पृथ्वी के ऊपर हो, तो कितनी आनंद की बात होगी कि प्रभु यीशु खुद आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तो प्रभु आए उसके पहले पहले तैयार हो जाओ, तैयार होकर रहो कि हाँ प्रभु आओ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप आ रहे हो, मैं भी तैयार हूँ, आ जाओ। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।